यीशु तेरे लिए रखा है। और जब तू यीशु के पास जाएगा और यीशु मसीह से वो शांति को पाएगा, उस परिवार में या उस रिश्तेदार में, उस मोहल्ले में, उस नगर में तुझे देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी बड़ी परेशानी में भी ये कैसे चल ले रहा है। हालेलुया। तो ये समय होगा कि हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 आयत को। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। इस वचन को कई बार हम लोग स्वयं भी पढ़े और ये वचन को कई बार हम लोग कई प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा सुने भी हैं, है ना। लेकिन फिर भी इस सुबह के समय में मेरी आत्मा में ये बात आया, ये वचन, कि और मैं आपका ध्यान को लेके जाऊं। तो आप लोग तैयार हैं आप ये वचन को ध्यान करने के लिए? हालेलुया। वचन में यीशु मसीह एक शब्द को जो बहुत आपके लिए मेरे लिए जो बोला वो ये है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब लोगों को ये वचन में जो अर्थ है वो ये है कि प्रभु हमें क्या देना चाहता है? विश्राम देना चाहता है। किस चीज़ से हमें विश्राम देना चाहता है? वचन में से लिखा है हमारा बोझ से, और वचन में से लिखा है हमारे परिश्रम में, है ना। हमारा मेहनत जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, हमारा जो मेहनत जो हम अपने घर चलाने के लिए करते हैं। कई बार बहन लोग घर चलाते हैं और पुरुष लोग जो है बाहर में जाके मेहनत करते हैं और उनके जीवन में परिवार का बोझ रहता है और विवाहित जीवन में किस प्रकार से चलना है, बच्चों को कैसे चलाना है, ऐसी कई बातें जो है उन्हें घेर के रखता है। उसमें वे लोग दबे हुए रहते हैं, उसमें वे लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेरा बच्चे का पढ़ाई वो प्रभु सहायता करना चाहिए कि वो अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि अगर प्रभु मैं झोपड़ी में रहता हूँ तो कोई अच्छे बड़े मकान की मैं इच्छा रखता हूँ, उसके लिए प्रभु आप आशीष करना। मतलब बहुत सारी बातें जो अंदर में रहती है दिखाई नहीं देती है, जो अंदर में रहता है वही एक बोझ बनकर रहता है ना हमारे अंदर, और हम लोग उसमें रहते हैं। और ऐसी ही स्थिति में हम लोग रहते हुए वचन में यीशु मसीह बोलता है ऐसी स्थिति में ही तुम लोग क्या करना, जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें उसमें तुमको विश्राम दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर में उस बोझ से दबे हुए रहने की बात में जो तकलीफ होता है ना, उसमें मैं संभालूंगा, दूर नहीं करूंगा। ऐसा नहीं बोला प्रभु। हम लोग वचन को अच्छे से समझना है ना। प्रभु ये नहीं बोला कि मैं उससे तुझे दूर कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं बोला। वो ये बोला कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम सभी लोग प्रभु से यही चाहते हैं कि प्रभु मुझे देना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ चूक जाते हैं? वो जिस जगह में हम चूकते हैं उस जगह पर आपका ध्यान को मैं लेके जाऊंगा। वो ये है, प्रभु ने एक बात बोला, मेरे पास आओ, ऐसा बोला। क्या बोला प्रभु ने? मेरे पास आओ। प्रभु क्या बोलता है? मेरे पास आओ। मतलब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास
आओ, ऐसा बोलता है। यानी यीशु मसीह बुला रहा है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। इसका मतलब वो चीज़ मैं तेरे लिए रखा हूँ, वो मैं तुझे देना चाहता हूँ, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग किस में चूक जाते मालूम है, यीशु के पास जाने की बात में। वो तो देने के लिए तैयार है, क्या चीज, अपना शांति जो उसके अंदर में है, वो शांति तुझे और मुझे, वो विश्राम तुझे और मुझे वो देने के लिए तैयार है, और वो चीज उसके पास रखा हुआ है। लेकिन वो रखा हुआ चीज वो किसको देता मालूम है, जो उसके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। या उसके पास जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पास जाने वाला व्यक्ति, यीशु के पास आने वाला व्यक्ति को प्रभु वो शांति, वो विश्राम जो उसके अंदर में है, वो आने वाला व्यक्ति या यीशु के पास जाने वाला व्यक्ति के अंदर में वो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर चूक क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हम लोग यीशु के पास जाना है बोल करके अगर हम सोचते हैं या फिर विचार करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं, उसी में हम अक्सर चूक जाते हैं। और कहीं जाने के लिए बढ़िया पहले से तैयारी कर लेते हैं, और कहीं जाने के लिए सोचते ही समय से पहले पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के शरण में जाने की बात हो तो अक्सर हम लोग वहीं पे चूक जाते हैं। अक्सर आप ध्यान देना, उसके पास जाने की बात में या तो लेट हो जाएगा, या तो फिर हम लोग घर से निकलते निकलते कोई मेहमान पहुंच गया, या फिर ऐसा होता है कि नहीं कल चर्च जाएंगे, शनिवार तक हाँ बोलते रहते हैं। जैसे ही संडे आता है तो फिर नहीं, पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। पति पत्नी बोले आप हमेशा ऐसे ही करते, अरे तू क्या बोल रही है। फिर दोनों के बीच में कुछ हुआ, फिर वे लोग रुक जाते हैं, नहीं जा पाते। फिर उसके बाद अगर प्रभु का दास पूछता है कि भाई आप चर्च क्यों नहीं आए, तो अक्सर एक ही शब्द रहता है, तबीयत खराब था इसलिए नहीं आया कर, है ना। तो नहीं आने वाला व्यक्ति प्रभु के पास कुछ ना कुछ जो उसके जीवन में रुकावट आया, उस रुकावट के कारण से वो प्रभु की उपस्थिति में आने से चूक गया। तो चूक गया इसका मतलब वो किस चीज़ से दूर हो गया मालूम, उस सप्ताह में प्रभु जो उसके लिए रखा हुआ है वो विश्राम और वो शांति, जो वो ये चाहता है कि मेरी बेटी ये 6 दिन में जो बोझ उसके जीवन में आने वाला है, जो परिश्रम उसके जीवन में आने वाला है, उस चीज में उसको शांति के साथ चलने वाली चीज जो मैं उसको रखा हूं, उससे वो चूक जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब आपको और मुझे प्रभु के पास जाने की बात में काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किस में काम करना चाहिए? प्रभु के पास जाने की बात में हमको क्या करना चाहिए? बोलो ना जी, आप लोग बोलो। काम करना चाहिए ना? क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कल प्रभु का दिन है और मुझे प्रभु के पास जाना है। क्यों?
क्योंकि 6 दिन जो प्रभु मेरे लिए रखा, पता नहीं कौन सा बोझ आने वाला मेरे जीवन, है ना। पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा यीशु को मालूम है, वो जानता है। इसीलिए मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, मेरे यीशु के पास मैं जाऊंगी, मेरे यीशु से मिलूंगी। उसके पास मुझे जाने से जो रोक रहा है, उस चीजों को मैं देखने के लिए मुझे आंखें देना प्रभु, मुझे समझने की समझ देना प्रभु, कि तेरे और मेरे बीच में जो रुकावट आ रहा है उसे मैं देखने पाऊं, और देखने के बाद उसको हटाकर तेरे पास पहुंचूं। हालेलुया। अभी आपको और बताऊंगा उसमें क्या क्या है ना। अभी तो मैं पहला कड़ी आपको बता रहा हूं उसमें कि किस पे काम करना आपको। और अब आपका ध्यान को मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा जस्ट हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे या फिर हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ जाने की बात में। तो जब हमारा ड्यूटी 8 बजे रहता है या बच्चों का स्कूल 8 बजे रहता है, तो सोचिए कि बच्चा स्कूल जाने से पहले ही वो उसी दिन सुबह तैयारी नहीं करता, एक दिन पहले तैयारी करता है जी। हालेलुया। क्या करता है? एक दिन पहले तैयारी। और अगर मान लीजिए ड्यूटी जाते हैं तो ड्यूटी जाने वाला व्यक्ति भी एक दिन पहले ही तैयारी करेगा कि मुझे 8 बजे अगर ड्यूटी पहुंचना है तो मुझे कितने बजे घर से निकलना पड़ेगा, और मुझे भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, बच्चा है तो माँ बाप उसको ये वाला ड्रेस पहनना, टाई धोया, कौन सा सेट है, कितनी अच्छी एक तैयारी होती है। मतलब थोड़ा सोचिए कि जिस थोड़े से जीवन के लिए जो संसार में, उस थोड़े से जीवन जीने के लिए ही हम लोग कितना ध्यान देते हैं, कितना उस पर जोर देते हैं कि अगर मैं समय पर ड्यूटी नहीं गया तो आज का दिन का पेमेंट मेरा कट जाएगा। जो पेमेंट मेरा कटेगा, मुझे जब वो तनख्वाह मिलेगा एक साथ, तो वो तनख्वाह कम पड़ेगा तो मेरी ज़रूरतों के ऊपर क्या असर पड़ेगी। और बच्चे का एक दिन अगर स्कूल नहीं गया तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट में आज उसको टीचर पढ़ाएंगे, तो सारे बच्चे आगे हो जाएंगे और मेरा बच्चा पीछे हो जाएगा। तो हम लोग इस पर बहुत काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं कि ये चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का पूरा पूरा लाभ मुझे मिलना चाहिए और मेरे बच्चे को भी। अब उसी को थोड़ा सा प्रभु का वचन में आ जाइए। अब प्रभु बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। क्या दूंगा बोलता है? बोलता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बोलता है। तो उसी समय हम लोग के अंदर में कितनी सारी बातें आ जाती है, नहीं नहीं मैं निकल ही रहा था, मेहमान पहुंच गया, मैं निकल ही रहा था तो ये हो गया, मैं निकल ही रहा था तो वो हो गया। निकल ही रहा था नहीं, निकलने के पहले की तैयारी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने ड्यूटी के जाने से पहले एक दिन पहले तैयारी करते हो, कोई नहीं आता, उस समय तो कोई आता नहीं और रोकता भी नहीं आपको। आप अगर बच्चे स्कूल कल जाना है तो माँ बाप बच्चे के लिए आज तैयारी। मतलब थोड़ा सोचिए, हम लोग इसमें
दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं। एक ही व्यक्ति मिलता दोषी, उसका नाम है शैतान। बोलेंगे नहीं नहीं, इसमें मेरा पति का भी दोस्त नहीं है, मेरी पत्नी का भी दोस्त नहीं है, मेरे बच्चों का भी नहीं है। एक व्यक्ति है और उसका नाम शैतान, वो ही रोक दिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये सारी बातें। और एक व्यक्ति जब मिल जाता है हमें शैतान, तो हम बड़े हल्के हो जाते, चलो भैया छूट गए, है ना। अब पास्टर हमको नहीं बोल पाएगा ना, हम बोल दिए पास्टर जी अच्छे से प्रार्थना करिए। किसको बोल रहे? पास्टर को। आप अच्छे से करिए प्रार्थना, क्योंकि ये रुकावट आ जा रहा। बोले क्या रुकावट आ गया? अरे पता नहीं, मैं निकल ही रहा था, मेहमान आ गए थे। तो मोबाइल का जमाना है और मेहमान अचानक कैसे पहुंचेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब अभी मोबाइल एक घर में 3-3 4-4 चल रहा है जी, और सबका नंबर है, फिर भी अचानक कैसे पहुंच गया? मतलब झूठ बोलना भी नहीं आ रहा। मतलब आप इस बात को समझिए कि अक्सर हम रुकावट डालने वाली चीज शैतान ही बोल करके हम लोग उसके ऊपर सौंप देते हैं। कहीं ना कहीं वजह हम भी है। कहीं ना कहीं कारण हम भी है। जो यीशु बोला मेरे पास आओ, उस बात में हम ही जा नहीं रहे। अगर आप और मैं वजह बन गए, उसके पास जाने का कारण मैं ही हूं कि प्रभु बुलाया और मैं नहीं जा रहा हूं, अब उससे बड़ा चोर और कोई नहीं है क्या? उससे बड़ा अभागा व्यक्ति और कोई भी नहीं है। अब वो व्यक्ति बाद में आंसू बहा के प्रार्थना करते रहेगा, प्रभु मेरे घर को बचा ले, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। प्रभु बोलेगा बाप रे, इतना भयानक रूप तो शैतान भी नहीं लिया था। और प्रभु बोले अरे मैं तुझे अपना बेटा बनाया, अजी मैं तुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन तू जिसको मैंने बनाया था स्वर्ग में आकर मेरी आराधना करे, उस लूसीफर से बढ़कर निकला है। परमेश्वर देखेगा उसको। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें आपको बताकर आपका ध्यान को किस जगह में मैं ले जाना चाहता हूं मालूम है? जहां पर आपको स्वयं ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्वयं ध्यान ये देना है, प्रभु यीशु के शरण में जाने से मुझे और यीशु के बीच में कौन सी बातें आ रही जो मुझे रोक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बातों को मैं देखने पाऊं और देख करके उसको हटाकर मेरे यीशु के पास में जाने पाऊं, मैं उसके शरण में जाने पाऊं, मैं उससे मिलने पाऊं। और जब मैं उसके शरण में जाऊंगा और उससे मिलूंगा और जो वादा वो मेरे लिए किया उसे मैं पाऊंगा, उसमें मैं शामिल होऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रभु मुझे ऐसी समझ देना, ऐसी बुद्धि देना कि मैं अपने आप को देखने पाऊं। बहुत से लोग को अपने आप का चीज दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरों का बराबर दिखाई देता है। ऐसा देखेंगे, तू ऐसा, तू ऐसा, तू क्या होगा, तू क्या होगा, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते।
लेकिन प्रभु क्या कहता है, बेटा तू पहले अपने आप को, है ना, हम अपने आप को देखें कि मुझे कहाँ पर काम करना है, कौन से जगह में मैं चूक गया हूं मेरे यीशु के पास जाने से, उससे मुझे मिलने के लिए उसके और मेरे बीच में जो रोक रहा है, वो रोकने वाली चीज को मैं देख करके उसको हटा करके उसके पास में मैं पहुंचूं, मैं उसके पास जाने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करना, मुझे समझने की समझ देना, देखने की दृष्टि देना। यानी देख नहीं सकते ऐसा नहीं, तभी तो हम दूसरों को देख पाते, हाँ तू ऐसा, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते। इसका मतलब देख सकते हैं लेकिन देखने की नजरिया अलग है। देखना है, अब प्रभु से बोलना है, आज से प्रभु मैं इस पर काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले पास्टर क्या बोल रहा, अब इस पे काम करना पड़ेगा। हाँ जी, काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा मालूम है, तेरा बोझ से तुझे शांति देने की चीज ये संसार में कहीं पर भी नहीं है। तेरे परिश्रम में तुझे शांति देने की चीज और कहीं पर भी नहीं है, केवल यीशु के पास है। यीशु तेरे लिए रखा है, और जब तू यीशु के पास जाएगा और यीशु मसीह से वो शांति को पाएगा, उस परिवार में या उस रिश्तेदार में, उस मोहल्ले में, उस नगर में तुझे देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी बड़ी परेशानी में भी ये कैसे चल ले रहा है, इतने बड़े बोझ में भी ये कैसे रह पा रहा है। उनके लिए ये एक अद्भुत बात दिखाई देगा। इसका मतलब इतने बड़े अद्भुत चीज दिखाई देने के लिए तुझे और मुझे यीशु के पास जाने की बात में काम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? यीशु के पास जाने की बात में तुझे और मुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। पहला हम लोग ये सीख गए कि यीशु के पास जाने की बात में हमें काम करना है, ठीक। दूसरी बात क्या है मालूम है, अब हम यीशु के पास पहुंच गए। कहाँ आ गए? यीशु के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद भी आपको अभी भी काम बाकी है। पहुंच गए, हाँ भाई मैं तो आ गया। उस दिन पास्टर ने प्रचार किया, भैया आने की बात में काम करना। हाँ भाई आ गया, इसीलिए देखो मैं आ गया। अब आने के बाद बढ़िया सा एक जगह टेकने के लिए मिल गया, कुर्सी या फिर दीवार, तब वहाँ पर बैठे बैठे अब दूसरी दुनिया में चले गए हो, है ना। पूरा चर्च खत्म हो गया। पास्टर ने पूछा कैसा रहा आज का सभा? क्या पास्टर इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा। क्या वचन हुआ था? वचन मत पूछो, कितना बढ़िया वचन, बहुत बढ़िया पास्टर, बहुत बढ़िया। कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ कुछ मालूम ही नहीं इनको, सुने ही नहीं, क्योंकि वे एक ही चीज को ध्यान दिए, मुझे आज प्रभु के पास जाना है। इसीलिए वो चुपचाप तैयार होकर सारा काम पहले बोले प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु के पास जाना है। वचन में से लिखा है, मेरे पास आने के बाद मुझसे सीखो। सब बोला प्रभु क्या करना है? सीखना है। ये बहुत कठिन चीज है। किसी को भी अगर हम बोलेंगे ना सीखो, कोई सीखना नहीं चाहता, लेकिन सिखाना सब चाहते हैं। कई बार हम लोग, मैं जब देखता हूँ विश्वासी भाई बहन लोग मिलते, देखना आप कभी भी ध्यान दिए नहीं,
मेरा काम है आपका ध्यान को उधर लेके जाना, है ना। तैयार है आप लोग? ध्यान लेकर जाएंगे? क्यों दीदी, लेकर जाएंगे ना ध्यान? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपस में बात करते हैं, कोई प्रभु के दास लोग भी बात करते हो या विश्वासी लोग भी बात करते हो, तो मान लीजिए कि हमने उनके घर गया, एक विश्वासी के घर जाता है, एक पास्टर के घर जाता है। जाने के बाद वहाँ पास्टर पूछता है या विश्वासी पूछता है, बहन आप कैसे हो, या फिर पास्टर को पूछता है, पास्टर जी आप कैसे हो, क्या हो। तब फिर पास्टर सोचता है, चलो भाई प्रभु ने मेरे लिए इस विश्वासी भाई को भेजा, या ये पास्टर को मेरे लिए भेजा, प्रभु ने मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य किया उस बात को बताऊं, या जो मैं दुख की बात है वो भी बताऊं, बोल करके उसके मन में आएगा। वो आए तो बढ़िया उनके लिए चाय दिए, मिक्सचर दिए, कुछ भी नाश्ता जो भी उनके पास में है वो सब कुछ उसको दिए। देने के बाद क्या होता है आगे सुनिएगा। देने के बाद जैसे ही वो विश्वासी भाई या बहन या वो पास्टर ऐसा बोलता है कि मैंने एक सपना देखा, या फिर वो ये बोलता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में, मैं इस तकलीफ में था तो मुझे प्रभु छुटकारा दिया, चंगाई दिया, कोई भी बात अगर वो शुरू करता है तो मालूम ये क्या करता वहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करना शुरू कर देता मालूम, मेरे को भी सपना आया बोलेगा। अब ये फिर क्या शुरू करेगा मालूम है, नहीं मुझे भी ऐसी, मैं भी परेशान था, बीमार था, मालूम है, अरे प्रभु ने चंगाई दिया, खाया मिक्सचर उसका, चाय पिया उसका। वो बेचारा अपने जीवन में जो भी प्रभु उसके जीवन में किया, वो चाह रहा था कि मैं इस विश्वासी भाई को या बहन को या मैं पास्टर को बताऊं, या मेरा मित्र आया पास्टर को बताऊं। तो ये क्या करता है कि अपना बताने के बाद अगला व्यक्ति वो सब कुछ सुनने के बाद फिर वो क्या करना शुरू कर देता मालूम है, अपना भी बताना शुरू कर देता है। मतलब वैसा बता करके वहां पर क्या साबित कर रहा है वो, तू ही कम नहीं मैं भी कम नहीं हूं। उसका अर्थ तो वही निकलेगा। तेरे जीवन में प्रभु किया तो यही मत समझ लेना मेरे जीवन में भी प्रभु करता है। तू ऐसा है तो ऐसा मत समझना मैं भी कम नहीं हूं। हालेलुया। पास्टर जी को अगले बार बोलेंगे भाई किसको लेकर आए, क्या बता रहा है बोले ना। हालेलुया। तो प्रभु का वचन की बातों को जितना ज़्यादा हम लोग सुनेंगे, वो सुनी हुई बातों में ही हमारा जीवन का सुधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में वो शक्ति है कि वो हमें, हम जैसा सोचते वैसा नहीं, वो जैसा सोचता और चाहता वैसा हमें बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बनाया हुआ चीज में ही आशीष रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा है, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं कौन सा मन बना करके जाना चाहिए प्रभु के शरण में? सीखने वाला मन। जब एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो ये नहीं बोल के भेजते टीचर को सिखा के आना, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते ही क्या हम लोग? क्या बोलते हैं? सीख करके आना। और बहुत से माता पिता जो है अपने बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियसली रहते हैं। वो लोग पक्का पूछेंगे आज टीचर ने क्या पढ़ाया, उसको पूछेंगे, उसका नोटबुक को भी देखेंगे। कई माता पिता इतना ज़्यादा सीरियसली रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, उनके नोटबुक को देख करके भी देखते कि क्या पढ़ा और क्या लिखा, आज मैडम ने इसका बुक चेक किया कि नहीं, उसका सिग्नेचर है कि नहीं, इतना सब कुछ देखते हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
कई बार जब प्रचार संडे को हो जाता है, अगर पास्टर विजिट में चले जाते हैं तो जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद पास्टर पूछते हैं, बहन कैसे हो आप, भैया कैसे हो आप? हाँ हाँ पास्टर जी, जय मसीह, आप बिल्कुल अच्छे हैं, हम लोग सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा। ये संडे को चर्च आए थे? हाँ हाँ आया था ना पास्टर जी, हाँ हाँ आया था। अच्छा अच्छा, क्या क्या वचन आप सुने थे? हाँ पास्टर जी बताएंगे ना। पास्टर जी आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ। अरे पास्टर जी आपको मालूम है हमारा वो विश्वासी बहन जो है आजकल दिख नहीं रही है। यानी पास्टर आपके घर में आया तो पूरा समाचार दुनिया का सुनने के लिए आया। ठीक, पास्टर जब हमारे पास आता है और वो हमसे बात करके कुछ पूछ रहा है, हम उसका जवाब देना चाहिए। वो पूछ रहा है कि आपने ये संडे का वचन क्या सुना, और जो कुछ सुना उसका मेन केंद्र बिंदु क्या था, उस पे आपका कौन सी बात पे ध्यान था, क्या सीखे आप? हम लोग पास्टर का वहाँ सुनने के बजाय पास्टर को हम अपना सुनाना शुरू कर देते हैं ना। सुनाइएगा दुख तकलीफ ताकि प्रार्थना करें, लेकिन आप पूरा मोहल्ले का समाचार दे रहे हो। फिर उसके बाद खलीसिया में जो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया या जो व्यक्ति कुछ किया या कोई किसी की जिंदगी में कुछ दुख की बात, वो बात बता रहे हो। लेकिन आपने क्या वचन को सुना, आपने सुनी हुई बात में से सीखा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो अपने शिष्यों से जब मिलने के लिए गया, और जब उनसे मिल करके यही मत्ती रचित सुसमाचार का जब 28 अध्याय में आप आओगे तो यीशु मसीह उनसे अलग हो रहा था, तो जाते जाते बोलता है कि तुम जाओ सारे जगत में जाकर ये सुसमाचार का प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने के बाद मेरी आज्ञा मानना उन्हें, मेरी आज्ञा मानना उन्हें सिखाओ। इसका मतलब सिखाने वाला तैयार है, सीखने वाले लोग ही गड़बड़ है। सिखाने वाला तैयार है, लेकिन सीखने वाले लोगों के अंदर में सीखने का मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखने के द्वारा, आने के द्वारा दो चीजें हैं। आने से प्रभु अपना शांति हमें देगा ना, उसके पास जब हम आएंगे तो अपनी शांति। सीखने के द्वारा क्या आएगा? जी पढ़िए, वहां वचन में लिखा है, मुझसे सीखो बोला ना जी, 11 का 28 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो या जी, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या हूं? नम्र और मन में दीन हूँ। अरे बाप, ये बहुत मुश्किल काम है। नम्र और बार बार गुस्सा आ जाता है अजय। कई बार कैसे होता है, जब भी हम किसी भी विश्वासी के घर में जाते हैं तो बहुत अच्छा बात लगता है कि उस घर में अपनी उपस्थिति सबसे पहले बहन लोग ही देते हैं, है ना। बहन लोग आ जाएंगे, पास्टर जी जय मसीह, आइए 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 पास्टर जी, है ना। फिर वो पास्टर, अरे भाई कैसे हो आप लोग घर में? हाँ सब ठीक है ठीक है। कैसे हैं ब्रदर? नहीं दे, वो ब्रदर की बात मत पूछो ना, हमेशा झगड़ा करते रहता है ब्रदर, हमेशा गुस्सा करते रहता है। आप ना उनके लिए प्रार्थना करो, उनका ना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, खतरनाक ये है बोल के नहीं बताएंगे। जी क्या दीदी,
खतरनाक ये बोल के नहीं बताएंगे, सारे लोगों के बारे में बताएंगे। ये अपना क्यों नहीं बताएंगे? ये ठीक है ना, ये बहुत नम्र है, ये इतना नम्र है, इतना नम्र है, इतना दीन है, और इतना अच्छा अच्छा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यही है उस घर में। क्यों भैया? सबसे अच्छा। इसीलिए सबके बारे में बता दिया। लास्ट में पास्टर बोला बिल्कुल सही होगा, यही ठीक है, पूरे लोग बेकार हैं। अब ये प्रार्थना करेगा, प्रभु दया करना, इस घर का भाई का गुस्सा को तू दूर करना। जबकि वो प्रार्थना किसके लिए चाहिए? बहन के लिए। कर किसके लिए रहा है? भाई के लिए। मेरे प्यारो, ये चीज पे भी हमको ध्यान देना है। पहला क्या चीज पे काम करने के लिए बोला मैं? उसके पास उस पे काम करना। दूसरा, पहुंच जाने के बाद सीखने वाला व्यक्ति जो जो टीचर बोलते रहेगा वो सब में चुपचाप सीखते ही रहेगा। वो टीचर बोला, इसको सुन रहा ना ध्यान से? यस सर। इसको लिखा कि नहीं? यस मैडम। तब वो सीख रहा है। सीखने वाला बच्चे के अंदर में ये क्वालिटी रहेगा कि वो स्कूल के 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में वो चुपचाप सब चीजों को सीख के निकलेगा वहां से। और उसको जब पूछा जाएगा कि अब तुम बोलो, तब वो बोलेगा। लेकिन यहां क्या होता है? सीखने वाले लोग बिना पूछे बात करना शुरू कर दे। कोई मौका दिया ही नहीं उसको। नहीं, पहले मेरा सुनो। वचन में क्या लिखा है? याकूब की पत्री में, बोलने के लिए धीमा, सुनने के लिए तत्पर रहो। अजय, वचन में ऐसा लिखा है, बोलने में धीमा, मतलब जहां तक हो सके एकदम कम। और ये कम बात करने वाली बात में मेरा ध्यान है कि नहीं, इस पर मैं काम करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसी समझ देना कि मैं बोलने में धीमा और सीखने में तत्पर रहूं, है ना? सुनने के लिए तत्पर रहूं। जब हम लोग पहले मूवी जब देखता था, मेरे जीवन में ऐसी गवाही है कि मैं अगर सिनेमा हॉल में कोई भी पिक्चर जब नया एकदम लगता था, मैं रात को 2 बजे जाके लाइन लगाता था वहाँ। मेरा ऐसा एक इच्छा मेरे अंदर में, पहला टिकट मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं उस मूवी को देखने पाऊँ, उस पिक्चर को देखने पाऊँ। हमारे कुछ दोस्त लोग रहते थे जो हमारे साथ, जो जिस हीरो का फैन रहता था ना, उस हीरो का अगर पिक्चर आ जाए तो उसका काम है वही जाके पहला टिकट निकालेगा, और वो सारा टिकट हम पूरे दोस्तों के लिए, है ना। और जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं, देखने के बाद जब उस मूवी को देखते थे, तो आज मैं प्रभु में आया हूँ तो मुझे याद आता है जब वो उस मूवी में कि अगर विलन हीरो को मारते रहता है तो हमारे अंदर में एक उत्तेजना, हीरो कब मारेगा, है ना। अंदर से बाप रे कितना मार रहा है, वो कितना मार खा रहा है, कितना मार खा रहा है, कितना मार खा रहा है। अब हम लोग सोचते रहते अब मारेगा, या ये नहीं मारेगा तो इसको मारने वाला इसके बदले में कोई आएगा। लेकिन हमारे अंदर में वो चीज चलते रहता है। जब कभी भी हम किसी की बातों को सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर में
सुनने की क्षमता के द्वारा भी हम अंदर से बहुत ताकतवर बनते हैं। जब वो मार खाता है, उसके बाद उसको ये पता चल जाता है कि अब इसको मुझे कहाँ मारना है, और वो सटाक से एक मार, वो 10 मारा, ये एक मारा, सटाक से गिर जाता। जब वो गिरता तो हम लोग बड़े खुश हो जाते, हाँ जीत हुआ, मैं देख रहा हूँ हीरो का ही जीत हुआ। बोले ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, कि अगर मसीह में मेरे घर वालों को जीतना है तो पहले मेरे जीवन में ही मुझे काम करना पड़ेगा। जी हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को जिस चीज पे काम करना पड़ेगा वो चीज क्या है मालूम है? सीखने वाला मन देना प्रभु। पहले कौन सा मन मांगे हम लोग प्रभु से? आपके पास आने वाला। अब आने के बाद मुझे सिखा प्रभु तू। हालेलुया। मैं तेरे शरण में आया हुआ ना, आज मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं बहन, ये गीत को तू मुझे सिखा, है ना भाई, तू मुझे सिखा। मैं कल आऊँगा आपके पास और ये गीत को मैं सीखना चाहता हूँ, है ना। पास्टर जी मुझे वो वचन बताइए जो संडे को आपने प्रचार किया, मेरे घर में आप आए, एक बार मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आया, एक बार मुझे बताइए। ये कोई नहीं बोलेगा है। मैंने अपनी पूरी सेवकाई में कम से कम 100 में से 2-3 को ऐसा देखा हूँ, बाकी सब के सब ना केवल उनके घर जाने से कंप्लेन ही बताएंगे या मोहल्ले का समाचार बताएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे इस संडे का वचन से प्रभु ने मुझे बात किया और मुझे कुछ सीखना बाकी रह गया, मुझे और कुछ चीज समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसे सीख नहीं पाऊंगा, और सीखूंगा नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगा। सबसे पहले क्या? आना, आने के बाद सीखना। सीखूंगा तो मुझे क्या आएगा मेरे अंदर में? हाँ, बोलता है वचन में कि सीखोगे तो मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर में एक चीज ट्रांसफर होते रहेगा, वो है नम्रता और दीनता। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई मुझे बोलता है, पास्टर जी मेरी पत्नी इतने साल से चर्च आ रही, क्या सीख रही? बोले मैं थोड़ा देर के लिए शौक हो गया, अब मैं ये सोच में पड़ गया इसको जवाब क्या दूं। बोले इतने दिन से आ रही है, क्या सीखी? मैं बोला क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोले उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का कोई भी गुण दिख नहीं रहा। बोले मतलब चर्च नहीं आता, वो चर्च आने वाली बहन के बारे में बता रहा है कि अगर वो जा रही है तो ये चीज उसके अंदर आना चाहिए, मतलब इसको कहीं ना कहीं यीशु के बारे में मालूम है अच्छे से। अजी कहीं ना कहीं इसको मालूम है, लेकिन जो सब कुछ जानती हूं बोल करके आती है वो कितना डेंजर है, सोचिए थोड़ा। मतलब इसका आना ठीक है और प्रभु का वचन सुनना भी ठीक है, लेकिन उसमें सीखने की बात में काम करना था इसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस दोपहर के समय में आने की बात में और आने के बाद सीखने की बात में मैं काम करने पाऊँ। प्रभु मुझे ऐसी समझ देना, ऐसी बुद्धि देना कि आज से, अभी से मैं इस पर काम करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं इस पर काम करूँगा और मैं इस पर काम करके इस पे मैं अपना फोकस लगा के कि मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और मैं काम करके प्रभु मैं अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में आपके नाम की महिमा करने पाऊँ, आपके नाम को ऊंचा करने पाऊं। प्रभु मुझे देखने वाले लोग ओ प्रभु मेरे अंदर में ये आशीषें जो तूने दिया कि मुझसे सीखने के द्वारा नम्रता और दीनता तेरे अंदर में आएगा, मेरे पास आने के कारण से मेरी विश्रांति, मेरी जो शांति वो तेरे अंदर में आएगा। ये चीज प्रभु मैं ध्यान लगाने के द्वारा मेरे अंदर से संसार को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे परिवार को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे आस पड़ोस को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे बच्चों को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरी पत्नी को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे पति को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे सास ससुर को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे माता पिता को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे भाभी को दिखने पाए, मेरे अंदर से मेरे लोगों को दिखने पाए। प्रभु मैं तेरे लिए गवाह बनूंगा, मैं तेरे लिए बनूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए बनूंगी प्रभु। आज से मैं इस पर काम करूंगा, आज से मैं इस पर काम करूंगी प्रभु। मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं एक निर्णय लेती हूं। मेरे प्यारों, हम सभी लोग इस वचन को सुनने के द्वारा एक निर्णय पे आ जाए, आने की बात पे भी मैं काम करूंगा, करूंगी, और आ करके सीखने की बात में भी मैं काम करूंगा और करूंगी। आइए मेरे प्यारों, आंखों को हम बंद करें